नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरिया। बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम आज पहुंची है रोहतक जिले के गांव घरावठी में और आज हम यहां पहुंचे हैं। हमने एक बात सुनी कि यहाँ एक शास्त्री जी हैं, डॉक्टर विवेकानंद शास्त्री जी हैं, घरावठी स्कूल में वो टीचर के पद पर कार्यरत हैं और उन्होंने घरावठी स्कूल का जो कार्य है वो कायाकल्प कर दिया है। इतने मेहनती और लगनशील है। जैसे ही हमने सुना तो हमने सोचा कि क्यों न ग्राउंड रियलिटी को जाना जाए और हम अब पहुंच चुके हैं गांव घरावठी में। ये सामने से एक भाई आ रहा है, इससे हम स्कूल का रास्ता पूछेंगे कि गांव घरावठी में जो गवर्नमेंट स्कूल कहाँ पे है। दोस्त, क्या नाम है आपका? अजय जी। अजय, हमने ना घरावठी के गवर्नमेंट स्कूल में जाना है। कौन सी साइड है स्कूल? घरावठी स्कूल जी, सरकारी स्कूल ये है जी, सामने की तरफ। हाँ जी, सामने की तरफ जो ये सामने लाल बिल्डिंग दिखाई दे रही है, जी यही स्कूल है। हाँ जी, और इसका रास्ता मेन गेट कौन सी साइड से है? मेन गेट इस साइड से है जी। इस साइड से ये सीधा जाएंगे तो वहाँ जहाँ लाल बिल्डिंग दिखाई दे रही है वहीं पे मेन गेट दिखाई देगा। लाल बिल्डिंग, हाँ जी। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हम स्कूल की बिल्डिंग की तरफ चलेंगे और स्कूल में ग्राउंड रियलिटी को देखेंगे कि क्या है ग्राउंड रियलिटी। अब हम घरावठी स्कूल की तरफ चल पड़े हैं और ये सीधा जो रास्ता है घरावठी स्कूल की तरफ जा रहा है। ये स्कूल की बिल्डिंग की दीवार चालू हो चुकी है और ये स्कूल की बिल्डिंग के साथ साथ एक बड़ा नाला जो एक समय स्कूल के लिए समस्या भी बना हुआ था, इसका पानी स्कूल की बिल्डिंग के अंदर घुस जाता था। और अब हम स्कूल के मेन गेट के सामने पहुंच चुके हैं। ये स्कूल की बिल्डिंग का मेन गेट आने वाला है और ये स्कूल की बिल्डिंग का मेन गेट आ चुका है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार कैमरे को स्कूल की बिल्डिंग के मेन गेट सज्जन खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि हमें विवेकानंद शास्त्री जी से मिलना है। कहाँ पे मिलेंगे जी शास्त्री जी? शास्त्री जी स्कूल के अंदर हैं जी। आप हमें उनसे मिलवा सकते हो? जी जी, मिलवा सकते हैं। आओ मेरे एक साथ। बार मिलवाओ जी शास्त्री जी से। मेरे साथ आओ जी। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि ये जो जर्जर हालात में बिल्डिंग दिखाई दे रही है, पहले एक बार इस बिल्डिंग की तरफ भी अपना कैमरा लेके जाए और ये देखो किस तरह से प्रवेश कर रहे हैं। तो साइड में ये बिल्डिंग कितनी जर्जर है और जब हमने प्रवेश कर लिया है स्कूल में तो चारों तरफ काफ़ी पौधे नज़र आ रहे हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार इन पौधों की तरफ अपना कैमरा लेकर जाएं और देखें कि सैकड़ों की संख्या में पौधे लगाए गए हैं और कार्य प्रगति पर है। एक बार इस बिल्डिंग के बैक साइड में भी देखते हैं कि कैसा काम करवा रहे हैं। जो चर्चा हमने पूरे क्षेत्र में एक सुनी कि यहाँ पे डॉक्टर विवेकानंद शास्त्री जी, जिन प्रकृति प्रेमी, प्रकृति के प्रति प्रेम दिखाई देता हुआ, बिल्डिंग के पीछे भी पौधे खूब लगा रखे हैं और उनका पालन पोषण भी अच्छे तरीके से चल रहा है, जो हमें साफ दिखाई दे रहा है। अब हम डॉक्टर विवेकानंद शास्त्री जी से मिलेंगे।
डॉक्टर विवेकानंद शास्त्री जी ने घरौठी स्कूल का जो नक्शा ही बदल के रख दिया है। जो एक जर्जर हालात बिल्डिंग, इधर बिल्डिंग और इस बिल्डिंग में कितना अंतर नजर आ रहा है। सामने चमकती हुई बिल्डिंग, इंटरलॉकिंग टाइल्स से पूरे स्कूल का क्षेत्र पक्का करवा दिया है। अभी ये देखो, कैमरामैन इन पेड़ों की ओर अपना कैमरा लेके जाए, चारों ओर हरियाली हरियाली नजर आ रही है। और मेरी स्वच्छ बगिया मेरा गौरव राजकीय प्राथमिक पाठशाला घरौठी का ये बोर्ड हमें नजर आ रहा है। इसमें छोटे छोटे बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं। अब हम बढ़ेंगे स्कूल की बिल्डिंग की ओर और मिलेंगे डॉक्टर विवेकानंद शास्त्री जी से। ये कैमरामैन एक बार इन पेड़ों की ओर कैमरा लेके जाए कि कितने पेड़ पौधे लगा दिए हैं। सैकड़ों की संख्याओं में ये पौधे लगे हुए हैं और हम बढ़ रहे हैं। डॉक्टर विवेकानंद शास्त्री जी शायद सामने जो असेंबली ग्राउंड में नज़र आ रहे हैं। और ये भी छोटे छोटे भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे हमें प्रतीत हो रहे हैं। फलदार, छायादार, औषधि वाले पौधे, औषधीय पौधे, काफ़ी अच्छे तरीके से रख रखाव भी इनका। और ये देखो, एक साइड लोहे की मजबूत ग्रिल लगाई हुई है। ये सामने असेंबली ग्राउंड की तरफ बढ़ चुके हैं। ये असेंबली ग्राउंड का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का घरौठी रोहतक का बोर्ड नजर आ रहा है हमें। अभी सामने एक सज्जन, एक लड़का बैठा है, इससे जानेंगे कि शास्त्री जी हमें कहाँ मिलेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा सोहित नाम है जी। सोहित जी, शास्त्री जी से मिलना था हमें। शास्त्री जी अंदर काम है जी, काम में लगे हुए हैं। आजकल तो छुट्टियां चल रही हैं विद्यालय की, शास्त्री जी फिर भी स्कूल में आते हैं? जी बिल्कुल, शास्त्री जी हमारे गांव के लिए, हमारे गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। वो पौधों का रख रखाव कर रहे हैं। साथ में हमारा यहाँ देखिए काम चल रहा है, तो उन्हीं के रख रखाव के लिए हमारे सर आते हैं। अच्छा, क्या काम करते हैं वो यहाँ आके, और कितने बजे आते हैं और कितने बजे अमूमन जाते हैं? देखिए सर, यहाँ आ जाते हैं 9 बजे और 9 से 9 रात के 9 बजे तक। अच्छा, रात को 9 बजे तक 12 घंटे की ड्यूटी देते हैं? बिल्कुल 12 घंटे की ड्यूटी देते हैं। और यहीं रहना, सोना, दिन में आराम करना। और साथ में हमारी देखिए सर ने पौधे लगाए हुए हैं। सारी जितनी मेहनत है सर की मेहनत है जी। और क्या दिनचर्या है? पौधे लगा, अब तो लग चुके हैं। हाँ, अब इनका रख रखाव वगैरह भी करते हैं? जी बिल्कुल, रख रखाव के लिए सुबह शाम इनको पानी देना, खाद वगैरह देना, तो साथ में लगे रहते हैं जी। ठीक है, एक बार शास्त्री जी आ चुके हैं। कैमरामैन शास्त्री जी की तरफ कैमरा लेके जाए। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? जोगेंद्र कथोरिया जी। आप डॉक्टर विवेकानंद शास्त्री। आइए एक बार बैठ के, हम विभाग तीखे बोल चैनल से हैं, आपसे बैठकर चर्चा करना चाहते हैं। आपका पूरे क्षेत्र में नाम हो रखा है कि आपने घरौठी स्कूल का जो कायाकल्प कर दिया है, प्रकृति प्रेम हमें नजर आ रहा है। शास्त्री जी, आप पहले तो अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि बताइए कि आप किस परिवार से संबंध रखते हैं और कहाँ पर आपका निवास स्थान है? कथुरिया जी, मेरा नाम डॉक्टर विवेकानंद शास्त्री है, सुपुत्र श्री वेदव्रत शास्त्री। हमारा निवास स्थान रोहतक में आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयान मठ, रोहतक।
तो ये सारी चीज़ों के संस्कार हमें गुरुकुलीय शिक्षा से पढ़े, हम गुरुकुलों में पढ़े हैं, तो वहाँ से गुरुजनों से, साधु संतों के सन्मार्ग से अच्छी संगति मिली है। और पूज्य पिताजी अब तो नहीं रहे, आचार्य वेदव्रत जी, उनकी प्रेरणा से, उनके तपोबल से यहाँ तक हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। जुलाई 1966 में आचार्य प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बनाया था, उससे पहले। और उससे पहले बता दूं मैं आपको, पिताजी 10-12 साल के आगे थे देश आज़ाद होने से पहले ही। और 10-12 साल की आयु में ही गुरुकुल झज्जर में दाखिला लिया उन्होंने। वैसे मूल हमारा राजस्थान से है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में चिड़ावा के पास अजीतपुरा नूनिया कोठरा है, बगड़ के पास, वहाँ से हमारा मूल निवास है। 10-12 साल के पिताजी वहाँ से आगे थे और आने के बाद गुरुकुल झज्जर में ही पढ़े, वहाँ पर पढ़ाया, फिर वहाँ पर गुरुकुल झज्जर का संचालन किया, आर्य समाज और गुरुकुलीय परंपरा में जितना हो सकता है योगदान किया। और 1966 में जुलाई में आचार्य प्रेस की स्थापना की गई। आचार्य भगवान देव जी, भूतपूर्व नाम और वर्तमान नाम स्वामी ओमान जी, उनकी प्रेरणा से, उन्हीं के उससे आचार्य प्रिंटिंग प्रेस का नामकरण हुआ। और शुद्ध छपाई का कार्य जो अशुद्धि युक्त होता है ज़्यादातर, तो शुद्ध छपाई की जाए उसके लिए ही प्रेस की स्थापना करवाई थी स्वामी ओमान जी ने। तो खुद पिताजी बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, आयुर्वेदाचार्य भी रहे हैं, और अपनी मेहनत के दम पे, वो कहते हैं कि लंगोट में आना, कॉपी में आना, एक बिल्कुल खाली हाथ आए थे, परिवार से कोई सपोर्ट नहीं ली, अपने पढ़े, फिर वहाँ पढ़ाया, और उसके बाद अपनी मेहनत से सारा का सारा समाज के सहयोग से, मेहनत से हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं आज। तो गुरुकुलीय परंपरा में पढ़े हैं स्वामी ओमान जी, स्वामी इंद्रवेश जी, वर्तमान में स्वामी आर्यवेश जी हैं, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली उनका है, इंटरनेशनल आर्य समाज के वो प्रेसिडेंट हैं। और स्वामी सुमेधान जी हैं, सांसद हैं वो सीकर से। आचार्य विजयपाल जी गुरुकुल झज्जर में, वहाँ पढ़ा हूँ मैं भी, बचपन में चला गया था। और उसके बाद गुरुकुल गौतम नगर, ऑल इंडिया मेडिकल है दिल्ली में, उसके बैक में वहीं पास में पड़ता है, ग्रीन पार्क गौतम नगर में, वहाँ से हमारी शिक्षा हुई। स्वामी प्रणवान जी सरस्वती जी के सानिध्य में, भूतपूर्व नाम आचार्य हरिदेव। 8-10 गुरुकुल उन्होंने जगह जगह चला रखे हैं। तो बचपन से ही विरासत में मिले हमें ये संस्कार समाज सेवा का, और कुछ फिर गुरुजनों से भी। डॉक्टर सुरेंद्र जी हैं, डॉक्टरेट किया मैंने 2005 में संस्कृत में, व्याकरण दर्शन में, अद्वैत तत्व मीमांसा में। डॉक्टर महावीर अग्रवाल जी हैं गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार से, उस समय वो रजिस्ट्रार होते थे गुरुकुल कांगड़ी के, तो उनके मार्गदर्शन में डॉक्टरेट हुआ था मेरा 2005 में। 2005 में ही माता जी का देहांत हो गया था, और माता सुवीरा देवी जी, उनसे संस्कार मिले हैं। आचार्य वेदव्रत शास्त्री पिताजी से संस्कार मिले हैं। गुरुकुलों में स्वामी जी, गुरुजनों से, साधु संतों से, ऋषि मुनियों से सौभाग्य मिला है हमें अच्छी संगत का। उसी की देन है आज मैं आपके आगे बैठा यहाँ, जो आप देख रहे हैं, बताया आपको इन्होंने, तो वो सारा का सारा हुआ। आपको सर्विस देते गवर्नमेंट स्कूल्स में जो आपकी ये शास्त्री जी की सर्विस चल रही है, वो कितने सालों से चल रही है, और पहले कौन से स्कूल में थे, और घरावटी स्कूल में आए कितना समय हो गया? कथूरिया जी, जनवरी, फरवरी, मार्च 1997 में मैं 89 डेज पे दुबलधन माजरा गांव है, माजरा गांव में पढ़ाने के लिए गया था संस्कृत अध्यापन के तौर पे। 3 महीने वहाँ रह के देखा। उसके बाद फरवरी 97 में विवाह हो गया था, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 1997 में पास में यहाँ गांव है खड़वाड़ी, वहाँ पे 89 डेज के लिए मैं आया था पढ़ाने के लिए। तो दुबलधन माजरा में भी देखा मैंने, और खड़वाड़ी में भी देखा। उस दौरान शराबबंदी थी,
तो बच्चे आते थे रात को शराब निकालते थे, कई तरह के दुर्व्यसनों में लिप्त थे। तो गहराई से देखने को मिला। तो उसके बाद एक दर्द हुआ दिल में कि जो मूल कार्य है वो होना चाहिए, जितना उतना हम नहीं कर पा रहे हैं। तो 1 जनवरी 98 से समय बढ़ा दिया गया था 89 डेज का, लेकिन कुछ आत्मग्लानि इस तरह की हुई कि भाई नहीं करना मेरे को। तो कुछ पारिवारिक परिस्थितियां थी तो मैं छोड़ के आ गया था। उसके बाद सरकारी सेवा में नियमित उसमें नंबर आ गया। तो 15 मई 1998 को मैंने अजायब है यहाँ पे मैम ब्लॉक में, अजायब भरान मदीने के पास में, मदीना दांगी के पास में, वहाँ ज्वाइन किया मैंने। तो ज्वाइन किया तो कुछ लक्ष्य लेके ज्वाइन किया था मैंने नियुक्ति पे। उससे पहले कुछ मन में संकल्प किए, क्योंकि मैं इस सिस्टम को देख के छोड़ के आ गया था मैं, भाई नौकरी करनी ही नहीं। लेकिन जब नियमित रूप से अध्यापन कार्य में आ गए तो उससे पहले भाई जितना हो सके तन मन और धन, जितना भी हो सके समाज सेवा बच्चों की, और विशेषकर गांव देहात के बच्चे। हमारे गांव देहात में बहुत आज भी उतनी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। सरकार पूरी प्रयासरत है, लेकिन हमारे में भी कमियां हैं। हम उसको उतना जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पाते हैं। सरकार का सहयोग पूरा होता है, योजनाएं बनाती है सरकार, अनुदान भी देती है, ग्रांट भी देती हैं, लेकिन आगे स्टाफ या गाँव वाले या जो भी कमेटी बनी हुई वो उसको पूरा रूप से ना करें तो उसमें सरकार की कोई कमी नहीं रहती। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जो ये स्कूल में इतना लगन से कार्य कर रहे हैं, इसमें और किसी का भी सहयोग मिल रहा है आपको? हाँ जी, इसमें सहयोग, यहाँ पे मैं सितंबर 2017 में आया था। तो उस समय हमारी प्राचार्य थी डॉक्टर पुष्पा शर्मा जी। तो लगभग 8-8 साल वो यहाँ रही है। ये स्टेज दिख रहा है आपको, ये इंटरलॉकिंग का काम जो पहले का दिख रहा है ग्राउंड का, ये फाइकस लगे हुए हैं इधर, ये सारा का सारा, यानी जंगल जीरो से उन्होंने स्टार्ट किया था इस काम को, और 8-8 साल में उन्हें पूरी मेहनत से पूरा वो करके वो किया है। अब वो स्थानांतरण होके भगवतीपुर पास में गाँव है, वहाँ पर चली गई हैं। और यहाँ पर हमारे सुरेश कुमार गरसा जी आए हैं प्रिंसिपल, तो वो भी अब पूरा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अगले साल जुलाई में उनकी 2021 में रिटायरमेंट है। तो वो भी कोई मना नहीं कर रहे, जितना भी हो सके सहयोग भी कर रहे हैं। और ये ग्रिल वगैरह काम है जो फेंसिंग का, ये बाद में हुआ है, और इधर कई काम चल रहे हैं। अच्छा, आजकल जैसे आज रविवार था और वैसे भी स्कूल के अवकाश चल रहे हैं, आप इन दिनों में आकर क्या काम करते हैं स्कूल में, उस बारे में प्रकाश डालेंगे? दर्शक जानना चाहते हैं बेबाक तीखे बोल चैनल के। कथुरिया जी, लॉकडाउन लगभग मेरा तो पूरा का पूरा, इसको सदुपयोग भी कह सकते हैं आप, मैं तो सदुपयोग मानता हूँ, आप जो उसको शब्द देना चाहें दे सकते हैं। लगभग 27 अप्रैल को काम आरंभ किया था। यहाँ पे विचार आया, पिछले 2 साल से तो यहाँ देख ही रहे थे, 3रा साल है मेरा। तो जो कमियाँ थी, बहुत चीज़ें महसूस होती थी भी ये सुधार होने चाहिए इन चीज़ों में। तो 27 अप्रैल को काम आरंभ किया था। 4 ये इधर दिखाएंगे तो आप, ये 4 बड़े वाले गमले हैं, इसको बनाने का काम किया था पहले स्टार्ट। तो 6 तारीख तक तो स्कूल का काम चला था, लेकिन बाहर देखा होगा आप आए हैं तो गेट पे नाम भी है, और स्लोगन वगैरह भी, पेंटिंग का भी काम, पेंट का भी सारा चल रहा है। तो वो काम तो चला उसमें। उसके बाद 7 अप्रैल से सारा मेरी जेब से चल रहा है पौधारोपण। लगभग मैं अब तक 1,85,000 90,000 के आसपास के पौधे, ये मैं आपको दिखाऊंगा, इधर बड़े बड़े पौधे हैं, वो ला के लगा चुका हूँ, और अभी भी रखे हैं। वो आप आए तो आपसे भी लगवाएंगे गांव के बच्चे। और आजकल क्या काम करते हैं, एक बार हमें दिखाएंगे, प्रकाश डलवाओ। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि शास्त्री जी के साथ साथ चलते हैं, और जो कार्य करवा रहे हैं शास्त्री जी, हमें वो कार्य दिखाएंगे कि आजकल वो आकर क्या क्या कार्य करवाते हैं। तो इधर ये देखिए आप, एक तो ये करवाया है यहाँ पे काम, सब ये वैसे था, तो ये ईंटें लगवा के सारा का सारा, ये तो करवा चुके हो। आजकल क्या काम चल रहा है? का काम है, ये हमारे गांव की सरपंच है श्रीमती दर्शना कुंडू,
और उनके पति हैं श्री समुद्र सिंह कुंडू, प्रतिनिधि सरपंच। तो जितना इंटरलॉक का काम आप देख रहे हैं लगभग पूरे विद्यालय का, इस ग्राउंड को छोड़ के, प्रार्थना सभा को छोड़ के, बाकी सारा का सारा इंटरलॉक का काम दर्शना देवी सरपंच और प्रतिनिधि सरपंच समुद्र सिंह कुंडू के सहयोग से, उन्हीं के निर्देशन में सारा काम चल रहा है। ये पौधों का तो चल ही रहा है, साथ में ये भी चल रहा है। आजकल क्या काम, आज क्या चल रहा है इधर का? एक बार आप ये देखेंगे, इधर पीछे दिखाएंगे, एक मिनट पीछे आएंगे आप जरा। इस पे सन भी लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा दूं इधर से आ जाए एक बार। ये बिल्डिंग है जैसे हमारी, ये एसएसए के तहत 2011-12 में बनी है। ये लिखा हुआ है, इस पे देखो आप, इस पे दिखाओ एक बार, एसएसए 2011-12। और अब एक बार आप इसकी दुर्दशा देख लें, लगभग 8 साल हुए इसको बने को। 3 साल से तो मैं इसकी दुर्दशा देख रहा हूँ, क्या कमी आ रही है, क्या वजह रही है, वो तो मैं गहराई में जाऊँगा। एक बार इधर देखेंगे आप, देख फर्श देखिए एक बार कितना बुरा हाल है इसका। ये चौखट दिखाएं एक बार आप। 8 साल में ये हाल नहीं होना चाहिए मेरे विचार से, जो चौखट और ये सारा हो गया है। ठीक है, यहाँ पर रही है, नूनी है। हम कमरे से के अंदर से होकर चलते हैं। इसमें तो थोड़ा काम कर रहे हैं अभी, इसमें देख लें वैसे आप आगे आ गए। तो ये तो इकट्ठे कर रखे हैं, अब काम चालू करवाया है उधर। ये फर्श सब ऐसे हो चुके हैं इनके हालात 8 साल के दौरान। ये आप देखेंगे लेवल इसका, और यहाँ पीछे झील था, यहाँ से दिखाएंगे आपको। यहाँ लगभग 2.5 फुट 3 फुट का बर्थ करवाया हमने। पानी खड़ा रहता था, बाहर नाले का पानी भी आ जाता था, बदबू भी मारता था, मच्छर भी बच्चों को परेशान करते थे। तो सारा का सारा दिखाऊंगा आपको। ये फर्श और दीवारों का कुछ तो नमी की वजह से और कुछ अनियमितता है इसको बनाने में की गई है। जो चीज़ डलनी चाहिए, जितना होना चाहिए, जगह मुकरा नहीं हुआ है। ये आप देखो क्या, ये कैमरामैन दिखाए कि लेबर अभी भी कार्यरत है। इन फर्शों को उखाड़ कर दोबारा बनवाया जा रहा है, और ये सब डॉक्टर विवेकानंद शास्त्री जी की देख रेख में करवाया जा रहा है। और समुद्र सिंह कुंडू प्रतिनिधि सरपंच और दर्शना देवी सरपंच, उनके सहयोग से सारा कार्य चल रहा है। इधर ये लगी हुई लेबर। सुभाष कहाँ गया अभी, बोलो एक बार। चलो हम हरियाणा सरकार से भी अपील करते हैं, केंद्र सरकार से भी अपील करते हैं, ऐसे शिक्षकों के मार्गदर्शन में सभी स्कूलों का कार्यक्रम हो। हरियाणा ही नहीं बल्कि देश के सभी स्कूलों का इस तरह से कायाकल्प हो, बच्चों को बैठने में आनंद आए, पढ़ने में आनंद आए, ताकि वही बच्चे जो देश का भविष्य हैं वो आगे चलकर देश में टेक्नोलॉजी लेकर आएं, अच्छे कार्य करें और डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। मैं बेबाक तीखे बोल चैनल के लिए जोगिंदर कथोर।